वेलकम टू जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको कक्षा 8 के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन क्या है। तो संसाधन मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधन के 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, पवन, सूर्य प्रकाश, पेड़ पौधे इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब आइए हम जानेंगे कि मानव संसाधन क्या है। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण एवं उपयोग दोनों जानते हो, वह मानव संसाधन कहलाते हैं। अब हम जानेंगे मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो मानव अपने श्रम से कई प्रकार के वस्तुओं का प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुणों में परिवर्तन ला देता है, उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, कार्यालय, पंचायत भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क परिवहन इत्यादि, ये सभी मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं। अब हम प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले विकास एवं उपयोग की दृष्टि से देखेंगे। तो विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संसाधन, तो वास्तविक संसाधन, और दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संसाधन के बारे में। तो वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हो, जैसे पेट्रोल, सोना, अभ्रक, मैग्नीज, कोयला इत्यादि, ये सभी वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात न हो, जैसे थोरियम, यूरेनियम इत्यादि, ये सभी संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव संसाधन। तो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होने वाली संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु इत्यादि, ये सभी जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे कि अजैव संसाधन क्या है। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान, धातुएं, हवा, पानी और सूर्य प्रकाश, ये सभी अजैव संसाधन का उदाहरण है। अब हम जानेंगे उपलब्धता के आधार पर। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक संसाधन के रूप में होती रहती है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे सूर्य प्रकाश और पवन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहते हैं जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनकी पूर्ति में हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। और अब है वितरण के आधार पर। तो प्राकृतिक संसाधन को वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या है? तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए ऐसे संसाधन जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे पर्वत उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पवन एवं सूर्य प्रकाश। स्थानीय संसाधन ऐसी प्राकृतिक संसाधन जो निश्चित स्थान पर प्राप्त किए जाते हैं, वो कहलाते हैं स्थानीय संसाधन। जैसे अभ्रक, यूरेनियम और कोयला।
उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है निजी संसाधन। पहला है निजी संसाधन, तो वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के अधिकार में होता है निजी संसाधन कहलाता है। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जो राष्ट्रीय देश के अधिकार में होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो वह प्राकृतिक संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नियंत्रण होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के आर्थिक क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया है। इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इस प्रकार प्रदूषण भी कर दिया है कि वह आर्थिक उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कहीं प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं, इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना पृथ्वी पर जीवन सतत चलता है। इसके लिए जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग को सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो इसका आंसर है भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन्य, खनिज पदार्थ, सूर्य प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफ़ी आसान है, जिनका प्रमुख कारण स्थल रूप में अभिन्नता पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं मैदान का वितरण पाया जाता है। स्थल रूप में इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वनों का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की आवश्यकता बनी रहती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो संसाधन संरक्षण की अधिकता पर प्रकाश डालें। इसका आंसर है संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके विविध उपयोग है, इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांगों व मूल्यों में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से कट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुओं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी में खिड़की के दरवाजे इत्यादि बनाए जाते हैं। इससे लकड़ियों के उपयोग एवं मूल्यों दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार तो सभी मानव उपयोग एवं मूल्यवान होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने कई प्रकार के संकट उत्पन्न किए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग
पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनती है। इसलिए वनस्पति, जलवायु और भूमि प्रदूषण में वृद्धि होती है। इसके अलावा जीव जंतुओं की प्रजातियों का विलुप्त होना, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि भी संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप होती है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ। धन्यवाद।